नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी गिरिडीह की, जहां पंचायत भवन में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही बात हमीरपुर की होगी, जहां बदमाशों को नहीं रहा कानून का जरा सा भी खौफ, और बताएंगे कैसे आगजनी की घटना का उधम सिंह नगर पुलिस ने किया खुलासा। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तीसरी प्रखंड के थानसिंह पंचायत के नारोटांड पंचायत भवन में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बीडीओ संग्राम मुर्मू, प्रमुख राजकुमार यादव उपस्थित थे। शिविर में मनरेगा, अंचल, खाद्य आपूर्ति, अबुआ आवास आदि कई विभाग के अलग अलग स्टॉल लगाए गए थे, जिससे कोई भी समस्या का समाधान हो सके। शिविर का मुख्य उद्देश्य पंचायत के लोगों को सरकारी महत्वाकांक्षी योजना का लाभ दिलाने और शिकायत का त्वरित निष्पादन सबसे पहली प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान अबू आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना, साइकिल वितरण, जन्म मृत्यु जाति आवासीय प्रमाण आदि योजनाओं का आवेदन ग्रामीणों ने जमा कराया। कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी के बच्चों को 2-2 स्वेटर और ग्रामीणों के बीच धोती साड़ी बीडीओ संग्राम मुर्मू और प्रमुख राजकुमार यादव द्वारा वितरित किया गया। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद में नहीं रहा कानून का जरा सा भी खौफ। राह चलते 4 व्हीलर सवार 8 से 10 गुंडों ने मोटरसाइकिल सवार 4 युवकों को दौड़ा कर पीटा। मारपीट करने के बाद सभी गुंडे घटना स्थल से फरार हो गए। 4 व्हीलर गाड़ी में सवार थे सभी गुंडे। पीड़ित युवकों ने स्थानीय थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। सभी पीड़ित मौदहा कोतवाली क्षेत्र के सिलौली गांव के बताए जा रहे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिवार थाना क्षेत्र के बिबूनी गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। मामला मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां गांव के ही रहने वाले कुछ मंचलों द्वारा किशोरियों को मदरसे आते जाते समय अश्लील हरकतें करते हैं और छेड़छाड़ करते हैं, जिसकी किशोरियों द्वारा अपने घर पर शिकायत की गई, जहां बाद में किशोरी के परिजन मंचलों के घर गए और इस मामले में शिकायत की। इसी के चलते मंचले आग बबूला हो गए और किशोरियों के घर में घुसकर दोनों किशोरी व माता पिता के साथ मारपीट कर 4 लोगों को घायल कर दिया, जहां सभी घायल मुंडा पांडे थाना पहुंचे और मामले में पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की। अस्पताल में आए हो, क्या मामला है, क्यों आना हुआ तुम्हारा? हमें लोगों ने, लड़कों ने घुस के हमारे घर में छेड़खानी करी है और हमें मारा है घर में घुस के। मेरे यहाँ पे काटा भी है और बहुत बदतमीजी करी है हमारे साथ। हमें रास्ते में लटा के पेटों में लाते तक मारी है। कौन लोगों ने मारी, क्या नाम है? मोहल्ले के कादिर, इमरान, गुफरान और सुभान। मारपीट करने की वजह क्या है? वजह ये थी, हम वहाँ पे मदरसे में पढ़ने जाते हैं सर, तो वहाँ पे हम जब भी वापसी आते थे ये लड़के बदतमीजी करते थे, बातें बनाते थे, छेड़ते थे, मतलब गंदी गंदी बातें कहते थे। तो हमने कोई वो नहीं करा। अब घर पे आए तो हर किसी माँ बाप को बुरा लगेगा, हम ऐसे कहेंगे हमारे मतलब छेड़खानी करते हैं, तो हमारे भाई ने शिकायत करने का कि ऐसे करते हैं तुम्हारे बेटे। तो उनका जो बेटा था ना, वो मेरे भाभी को भाई कुछ बढ़ गया, फिर तो ऐसे बदतमीजी, फिर हमें घर में बन गए। तो उनके बाप बोले जाओ घर में घुस के बदतमीजी करो उनके साथ। तो फिर ये हमारे कपड़े भी फाड़ रखे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? ये बीरपुर। और आप? हम भी बीरपुर के, आमने सामने घर है हमारे। पुलिस में शिकायत कर दी आपने? जी, पुलिस में शिकायत करी, लेकिन हमारे वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई। कौन सा थाना लगता है आपको? मुंडा पांडे। तो आपने तहरीर कितने लोगों के खिलाफ दी है? सुभान और गुफरान, इमरान, कादिर। आप लोग कितने लोगों के साथ मारपीट करी उन लोगों ने? हम तो बस औरतें थी हमारे, ये भाभी थी और ये थी, मैं थी। हम सिर्फ, वो तो सब लोग थे, लड़के आदमी सब थे। अब हमें चुपड़ गए, हमारे को कोई आदमी नहीं था। फिर मेरे भाई जो आए ना, तो ये भी नहीं बोल पाए मतलब क्या हुआ। उन्हें पहले डंडा मार दिया सिर पे, उनका सिर फूट गया। ये भी नहीं पूछने दिया कि क्या हुआ। अब मेडिकल कराने आए हो आप? जी। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां रंजशन वाटर स्पोर्ट्स बोट में आग लगाकर आरोपी द्वारा जला दिया गया था। लगभग 500 सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर घटना का खुलासा हुआ है। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और घटना में प्रयुक्त वाहन भी बरामद हुआ है। वहीं एसएसपी द्वारा खुलासा करने वाली पुलिस टीम हेतु इनाम की घोषणा भी की गई है। निर्देश रहता है कि प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है। तो 9 तारीख की अर्ली मॉर्निंग अराउंड देर रात मध्य रात्रि 1 बजे के आसपास जो एक बहुत घिनौनी घटना हुई है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा आकर
मोटर स्पोर्ट्स को संचालक होता था, वो बड़े मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके वहाँ पे मोटर स्पोर्ट्स के लिए 2-3 मोटर बोट और पैरासेलिंग इक्विपमेंट लाया था। तो कुछ लोगों द्वारा 7-8 लोगों द्वारा आकर वहाँ पर रखवाली करने वाले लोगों के ऊपर डरा धमकाकर बल प्रयोग करके मारा पीटी करके तमंचे दिखाकर उनको पानी में कूदने के लिए मजबूर कर दिया। और उसके बाद जो है वो वहीं पर उसी मोटर बोट के पास जो तेल था उस तेल को निकालकर वो सारे मोटर बोट्स पे आग लगा दी गई। इतना बड़ा ब्रूटल क्राइम किया गया इनके द्वारा। तो एक ऑर्गेनाइज क्राइम है ये। तो इस घटना का आज जो है पूरे कुल मिला के 12 दिन के बाद 13-14 दिन के बाद हमारा टीम्स लगातार लगी थी। ब्लाइंड चल रहा था मामला। इन्होंने फोन सब कुछ छोड़ के आए थे, कोई भी चीज एविडेंस नहीं छोड़ा। वहां का डीवीआर सब कुछ उखाड़ के ले गए थे। संपूर्ण सीसीटीवी के फुटेज के ही आधार पर टीम काम कर रही थी। हमारा सभी टीम एसओ नानक मत्ता, एसओ जनकैया, सभी चौकी इंचार्जेस, आईओ, हमारा सीओ और हमारा एसपी सबने बहुत बेहतरीन प्रोफेशनल काम का इन्होंने दुरुस्त नमूना दिखाए हैं। 500 से भी अधिक कैमरा देखने के बाद कुल मिला के घटना का सफल अनावरण हुआ है। ये निकल के यही आया है कि एक रंजिशन हुआ है। इस गगनदीप जो बेचारा संचालक था उसका पहले हल्द्वानी में एक गैराज था। उस गैराज की पार्टनरशिप को लेकर ये मेन अक्यूज के साथ विवाद था। कुल मिला के 3 अक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया, रघबीर, अमरजीत और गुरबंश। घटना में प्रयुक्त हुआ हमारा स्कॉर्पियो बरामद हुआ है, जो जिस स्कॉर्पियो से आए थे। तीनों के निशानदेही में वो अवैध असला जो तमंचे लाए थे घटना में प्रयुक्त करने के लिए, वो घटना में प्रयुक्त करने वाली जो तमंचे बरामद हुआ है और स्कॉर्पियो बरामद हुआ है। तेल का वो जो कैनिस्टर है वो बरामद हुआ है और आपका मोबाइल फोन्स बरामद हुआ है। सफल अनावरण के लिए टीम को बहुत बहुत बधाई और 2000 रुपए का कैश रिवॉर्ड है मेरी तरफ से। उधम सिंह नगर से सीनू संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। देखा जाए तो हमीरपुर में जिस तरह दबंगों का आतंक देखने को मिला, ऐसा ही हाल देश के कई हिस्सों से सामने आता है। ऐसा लगता है कि पुलिस का खौफ खत्म सा हो गया है। फिलहाल के लिए खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।